नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। आज साल 2026 का पहला और बड़ा चंद्रग्रहण लग रहा है। ये चंद्रग्रहण लगभग 3:27 पर होगा। चंद्रग्रहण दिन में 3:21 से हालांकि शुरू हो जाएगा। सूतक के चंद्रग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही शुरू हो चुका है। ऐसे में आज देश के सभी भागों में सुबह 6:21 से चंद्रग्रहण का सूतक लागू हो चुका है। चंद्रग्रहण और होलिका दहन का बुरा संयोग तो बन ही रहा था, इसमें एक और अशुभ संयोग अंगारक योग के तौर पर जुड़ रहा है, इसलिए चंद्रग्रहण बुरे प्रभाव वाला माना जा रहा है। और इस हिसाब से बीते 15 दिनों को देखें तो दुनिया वाकई उथल पुथल भरी रही है। इस चंद्रग्रहण में ब्लड मून वाला नजारा भी होगा, जो सीधे दिल और दिमाग पर असर डालता है। इससे आदमी कंट्रोल से बाहर और अधिक उत्साही हो जाता है। ऐसी स्थिति में टकराव होना, लड़ाई होना, महायुद्ध होना आम बात है, जो हम देख भी रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। खासकर पूजा पाठ करें, ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करें, ब्राह्मणों को दान देने का संकल्प भी लें। तो आज चंद्रग्रहण के लिए सूतक लग चुका है सुबह 6:21 से ही, और शाम में करीब 6:30 बजे तक चंद्रग्रहण चलेगा। 9 घंटे से पहले सूतक लग चुका है। आज चंद्रग्रहण लगभग 3:27 का होगा। यह बड़ा चंद्रग्रहण है, साल का पहला चंद्रग्रहण है, और आज रेड मून भी देखने को मिलेगा। और चंद्रग्रहण के चलते आज सभी मंदिरों के कपाट सुबह से बंद हैं। लखनऊ के ऐतिहासिक मनकामेश्वर महादेव मंदिर से रिपोर्ट देखिए। चंद्रग्रहण के चलते सभी मंदिरों के कपाट सुबह से ही बंद है। लखनऊ के सबसे ऐतिहासिक और पुराने मनकामेश्वर महादेव मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि आमतौर पे यहाँ पर भक्तों की लाइन लगती है, लोग प्रसाद चढ़ाने यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन अभी की तस्वीरें देखिए कि बिल्कुल ताला पड़ा हुआ है और बाहर सन्नाटा है। बाहर से ही लोग दर्शन यहाँ पर करके भगवान के जा रहे हैं। और ऊपर देखिए यहाँ पर विशेष सूचना भी लिखी गई है कि होलिका दहन का मुहूर्त लिखा है। 2 मार्च को रात को 1:16 से 2:15 बजे के बीच होलिका दहन होगा। चंद्रग्रहण दिन में 3:19 से रात्रि 6:47, यानी कि आज 3:19 दोपहर से शाम को 6:47 बजे तक चंद्रग्रहण रहेगा, जिसकी वजह से मंदिर बंद होने का समय भी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 मार्च को सुबह 6:20 पर मंदिर बंद हो जाएगा। उसके बाद मंदिर खुलने का समय रात्रि 7 बजे, यानी कि 6:47 के आसपास जब चंद्रग्रहण खत्म हो जाएगा, उसके बाद 7 बजे मनकामेश्वर महादेव मंदिर खुलेगा। कुछ इसी तरीके की तस्वीरें पूरे प्रदेश के बड़े बड़े मंदिरों की है, जहां पर चंद्रग्रहण के चलते जो है मंदिर बंद है। और यही वजह है कि जो दुकानें हैं मंदिर के आसपास वो भी पूरी तरीके से देखिए बंद है, क्योंकि पहले से ही निर्देशित कर दिया गया था कि चंद्रग्रहण के चलते दुकानें भी ना खुले, क्योंकि भक्त यहाँ पर आएंगे नहीं। और यही वजह है कि 2 तारीख को होली का दहन हुआ और 3 तारीख को होली इस बार नहीं मनाई जा रही है। अगले दिन 4 तारीख को होली खेली जाएगी, क्योंकि चंद्रग्रहण का मुहूर्त इस बार जो है वो बन रहा था। तो मंदिरों में ताले पड़े हुए हैं, कपाट बंद है और शाम को 7 बजे के बाद लोग दर्शन करने मंदिर पहुँच पाएंगे और 4 तारीख को होली खेली जाएगी। कैमरा समीर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। और हरिद्वार में भी चंद्रग्रहण की वजह से सूतक लगा है, मंदिरों के कपाट बंद किए गए हैं। तो चंद्रग्रहण आज लगने वाला है दोपहर में 3:27 का। यह बड़ा चंद्रग्रहण होगा। इसी के मद्देनजर सुबह से सूतक लग चुका है, 9 घंटे पहले से सूतक लग चुका है, इसलिए मंदिरों का कपाट आज बंद है। आज चंद्रग्रहण हो गया है और 6:20 पे इसका सूतक प्रारंभ हो गया। शाम को रात्रि 7:45 बजे तक इसके सूतक का प्रभाव रहेगा। 7:45 बजे सूतक खत्म होगा। उसके बाद मंदिर खुलेंगे। मंदिर खुलने के भगवान को गंगा जल से स्नान, उनका चंदन टीका पुष्प श्रृंगार करने के बाद 8 बजे के बाद आरती होगी। इस बीच आदमी को भजन भाव करना चाहिए। कोई ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए जो सात्विक ना हो।
तो चंद्र ग्रहण पर बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगियों के साथ साथ हमारे मेहमान भी जुड़ रहे हैं। देश जी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, ज्ञानेश जी महाराज ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ से हमारे साथ मयूर शुक्ला मौजूद हैं, मनकामेश्वर मंदिर पर उनकी मौजूदगी है, और करण खुराना हरिद्वार से हमारे साथ मौजूद हैं, देहरादून से राम अनुज भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इंद्रेश जी महाराज, आज कहा जा रहा है चंद्र ग्रहण का जो संयोग है वह शुभ संयोग है, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? विचारक भूमिका होती है। जब भी कोई ग्रहण लगता है, वो चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, या हम लोग लौकिक भाषा में अपने घर में भी कहते हैं क्या ग्रहण लग गया क्या, तो ग्रहण का मतलब भी हो गया अशुभ, ग्रहण का मतलब भी हो गया हानिकारक। तो आज चंद्र ग्रहण लग रहा है, बड़ा चंद्र ग्रहण के रूप में ये माना जा रहा है, एक लंबे काल तक ये लगा हुआ है। तो इस बीच में ऐसा प्रयास किया जाए कि भगवान की भक्ति किया जाए, मूल मंत्र और राम मंत्र का जप किया जाए। ऐसे बीच में जो गर्भवती माताएं भी बैठ करके भगवान का स्मरण करें, भगवान का भजन करें, किसी भी प्रकार के जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाने वाले पदार्थ हैं या जो सात्विक पदार्थों से अलग हैं उनका त्याग करें। अगर संभव है तो स्वयं भी व्रत रखें, निराहारो यथाहारो तन मनस्को समाहिता। भगवान तो हम सबको देते, आज भगवान को मुक्त करना है, तो भगवान को ग्रहण से मुक्त करने के लिए हम सब निराहार रह करके यथाहार रह करके भजन करें। अभी ग्रहण का काल चल रहा है, तो ये एक बहुत दुख का काल है, तो भगवान की मुक्ति मिले, हम सब बैठ करके ऐसी प्रार्थना करें। ज्ञानेश जी महाराज, क्या करना चाहिए? चूंकि लंबा काल करीब 3 घंटे 27 मिनट का ये चंद्र ग्रहण है, इस दौरान क्या करना चाहिए भक्तों को? देखिए, ये धार्मिक दृष्टि से भी और इसका वैज्ञानिक दृष्टि से भी दोनों प्रकार से पृथ्वी पर गहरा असर होता है। इस समय ये जो चंद्र ग्रहण है, वैसे तो इसका प्रभाव ज्यादातर विदेशों में है, लेकिन सायंकाल में 6:20 के बाद भारत में जब चंद्रोदय होंगे और 6:48 तक जब तक चंद्र ग्रहण पड़ेगा, तो भारत में भी इसका पूरा प्रभाव माना जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव पूरी दुनिया में या जहां पर पड़ता हुआ देखने को मिलता है। और ये हमें एक संदेश देता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण ये डरने का नहीं, ये भय का विषय नहीं, ये आत्मचिंतन का विषय है, अपने अंदर झांकने का विषय है, जप का विषय है, तप का विषय है, अपनी शक्तियों को बढ़ाने का विषय है। लेकिन इस बार का ये जो चंद्र ग्रहण है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी सरलता से स्पष्ट करना चाहता हूं। जैसे आप याद करिए, सितंबर 2025 में चंद्र ग्रहण पड़ा था, सितंबर 2025 में लास्ट ईयर। चंद्र ग्रहण के बाद पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर पर नेपाल और ट्रंप जी के खिलाफ लगभग 70 लाख लोगों ने ट्रंप के खिलाफ, प्रोटेक्शन के खिलाफ आंदोलन किए थे। ये चंद्र ग्रहण में भारत के हमारे सब जितने भी सनातनी है वो सब जानते हैं, गर्भवती माताओं को सावधान रहने की जरूरत है, बिल्कुल रहना होगा। खासतौर पर जो जिनके गर्भ में शिशु पल रहे हैं वो गर्भ ग्रहण काल में बाहर ना निकलें। अगर आवश्यक है, ड्यूटी है, नौकरी है, कुछ ऐसी भी माताएं बहन हैं जो डॉक्टर हैं और पेट में गर्भ में शिशु भी पल रहा है, उनको जाना पड़ेगा। तो नाभि के पास गेरू लगा करके, चंदन लगा करके या रोली लगा करके बाहर निकले। उनको वैसे तो सब मालूम है, खासतौर पर गर्भवतियों को सावधान रहने की ज्यादा आवश्यकता है जी। रोगियों को और वृद्धों के लिए कोई बहुत बड़े परहेज नहीं है। ग्रहण से पूर्व भी स्नान का महत्व बताया है और ग्रहण के पश्चात भी स्नान करना चाहिए जी। और सबसे बड़ा हिंदू धर्म में, 1 मिनट मेरी बात बहुत जरूरी है, चंद्र ग्रहण में खास तौर पर दान का महत्व है। वो सब लोग जानते हैं कि सफेद चीजों का दान किया जाता है, लेकिन आखिरी लाइन में मैं स्पष्ट कर दूं, ये ग्रहण खास तौर पर समुद्र जलीय जीवों के लिए और विश्व में ये जो आक्रमण फैला हुआ है इसमें बहुत तेजी से वृद्धि करेगा। चंद्र ग्रहण के 4 से 8 घंटे के बाद पूरी देश और दुनिया में मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ेगी, डिप्रेशन के रोगियों की संख्या बढ़ने लगेगी जी। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के दुष्प्रभाव भी हैं इस चंद्र ग्रहण के, लेकिन एहतियात बरतने चाहिए। जैसा कि हमारे साथ दोनों हिंदू धर्मगुरु ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। मयूर हमारे साथ मनकामेश्वर मंदिर से मौजूद हैं। मयूर, आम दिनों में किस तरह का नजारा होता है और चंद्र ग्रहण पर जो नजारा हम देख पा रहे हैं, आम के पीछे सन्नाटा है? ऐसा लग रहा है मयूर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम एक बार फिर से हम उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले रामानुज हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए। रामानुज, वहां पर भी मंदिरों के कपाट बंद हैं, क्या चल रहा है, किस तरीके से इस दौरान लोग भक्ति करते हैं?
बिल्कुल, राजधानी देहरादून के मैं इस वक्त सनातन धर्म मंदिर के ठीक बाहर खड़ा हूं। यहां की दर्शकों को तस्वीर दिखा दें जिस तरह से सुबह से आज सूतक काल की शुरुआत हुई है और इस काल में किसी तरह का ना तो अनुष्ठान पूजा इत्यादि होता है और चूंकि मंदिर के जो कपाट हैं, जो गेट हैं, वो पूरी तरह से बंद है और जिस तरह से शास्त्रों में मान्यता है कि इस दौरान ना तो किसी तरह की पूजा अर्चना होती है, ना कोई अनुष्ठान होता है, ना मूर्तियों को स्पर्श किया जाता है, तो वो पूरी तरह से विधि विधान को लागू करने के लिए यहाँ पर मंदिर का जो कपाट है वो बंद हो गया। केवल इसमें जो पुरोहित है वो इसके अंदर में मौजूद है और जो लोग आ रहे हैं, चूंकि यहाँ होलिका दहन भी हुआ है और इसके बाद सूतक काल शुरू हुआ है, तो सर आप लोग अभी भी आए हैं, तो चूंकि मंदिर बंद है और सूतक काल की शुरुआत है, आज चंद्र ग्रहण है, तो कोई शुभ कार्य नहीं होता? नहीं, बिल्कुल आज के दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है क्योंकि सुबह से ही मंदिर को बंद कर दिया गया है, सुबह 6 बजे से और शाम के 7:30 बजे तक। चंद्रग्रहण की वजह से ये मंदिर, सभी धर्मस्थलों के मंदिर आज बंद रहेंगे। उसके बाद शाम को जैसे ही चंद्रग्रहण समाप्त होगा, पूरा गंगा जल से स्नान होगा, उसके बाद से फिर मंदिरों को पूरा खोल दिया जाएगा। और यही एक आज चंद्रग्रहण की वजह से होली को, कल छोटी होली, होलिका दहन जो है 2 तारीख को मनाया गया था, आज उनकी वजह से आज 3 तारीख को होना था, जो यही कारण। तो होली अब कल मनाएंगे? जी सर, होली का त्यौहार बिल्कुल खूब रंगों से मनाया जाएगा, पूरे रंगों और उल्लास के साथ मनाया जाएगा पूरे देश में। देखिए, फिलहाल पूरी तरह से सूतक काल होने की वजह से मंदिर बंद है और जो भी आ रहे हैं श्रद्धालु इस दौरान आते भी हैं, लेकिन वो जैसे होलिका दहन हुआ है उसकी राख लेने के लिए और यहाँ पर जल अर्पण करने के लिए, इस तरह से, लेकिन मंदिर बंद है। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि अब 3.25 घंटे 3.5 घंटे का चंद्र ग्रहण होगा, तो यकीनन इस दौरान जो देवी देवताओं के मंत्र होते हैं, पूजा अनुष्ठान होते हैं अपने, वो घर परिवार में लोग करेंगे, लेकिन मंदिरों में किसी तरह का कोई अनुष्ठान या यज्ञ हवन कुछ भी नहीं होगा। जी, करण खुराना हरिद्वार से मौजूद हैं। करण, धर्मगिरी हरिद्वार में क्या चल रहा है, चूंकि सूतक लग चुका है और आज दोपहर में चंद्र ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा? चाहूंगा कि जो चंद्र ग्रहण है वो हरिद्वार में जो मंदिर के कपाट हैं वो सारे बंद हो चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, माया देवी मंदिर में मौजूद है। ये हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहलाई जाती हैं और फिलहाल इनका जो यहाँ पे जो मंदिर है वो सभी कपाट हैं वो बंद हो रखे हैं। जो आज यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन अभी जैसे कि सूतक काल लगा हुआ है, जैसे ही 3:30 बजे के बाद से जैसे ही ग्रहण शुरू होगा, उसके बाद जो हरिद्वार के गंगा घाट है वहां पे भारी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा के चरणों में बैठ के जाप करेंगे, तप करेंगे और जो चंद्र ग्रहण का समय है वो वहीं पे व्यतीत करेंगे। उसके बाद 6:30 बजे के बाद जब ये ग्रहण संपन्न हो जाएगा, उसके बाद मंदिरों में स्नान करके उसके मंदिरों के जो है दर्शन वो खोले जाएंगे। और शाम की आरती आज गंगा जो हड़की पैड़ी पे विश्व प्रसिद्ध आरती है उसका भी समय निर्धारित किया गया है। वहां पे भी आज शाम 8 बजे जो सायंकालीन आरती होती है वो शाम 8 बजे होगी। जो आरती हमेशा 6 और 6:30 बजे तक हो जाती है। तो लगातार जितने भी जो एक तरह से धर्म के अनुरूप जितने भी व्यवहारिक प्रक्रियाएं हैं उनको अपनाते हुए लगातार जो जप तप है वो यहाँ पे चल रहा है। और जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो 3:27 का टाइम बताया गया है, उसके बाद जो हरिद्वार के गंगा घाट है, हरकी पैड़ी है, वहां पे एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और मां गंगा के चरणों में बैठकर वो ग्रहण काल एक तरह से बिताएंगे, जप करेंगे। ठीक है करण, मैं लौटता हूं आपके पास। मयूर हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। मयूर, सूतक काल चूंकि सुबह से शुरू हो चुका है, क्या चल रहा है लखनऊ में? देखिए, लखनऊ में 2 बड़े मंदिर हैं, एक हनुमान सेतु और एक मनकामेश्वर महादेव मंदिर, जो कि सबसे ऐतिहासिक और भव्य है। इसके बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, बाहर से ही लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। 2 लोग आप देख सकते हैं खड़े हैं। मंदिर के कपाट पूरी तरीके से बंद है, ताला पड़ा हुआ है और देखिए बाहर से ही लोग यहाँ पर दर्शन पूजन करके वापस जा रहे हैं। आम दिनों में इस मंदिर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। और देखिए, ऊपर विशेष सूचना भी यहाँ पर लिखी गई है। होलिका दहन का मुहूर्त लिखा है कि रात को 1:15 बजे से 2:15 बजे के बीच होना चाहिए और मंदिर के बाहर ही होलिका दहन का कार्यक्रम भी यहाँ पर किया गया। लेकिन इसके बाद लिखा हुआ है कि क्योंकि 3 मार्च को सुबह 6:20 से और शाम को 7 बजे तक मंदिर पूरी तरीके से बंद रहेगा। यही वजह है कि आसपास की जो दुकानें हैं वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दी गई हैं और मंदिर के बाहर ताला पड़ा हुआ है, क्योंकि सूतक लग गया है सुबह 6:20 से। हालांकि सिर्फ 3 घंटे का ही है, 3:19 से शुरू होगा यहाँ पर और 6:47 तक ही रहेगा। लेकिन सूतक सुबह से ही लग गया, इस वजह से ही मंदिर सुबह से ही बंद कर दिए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि शाम को लखनऊ में लगभग 6:10 पर सूर्य अस्त होगा
होगा उसके बाद ही लगभग 30 मिनट का समय या फिर 28 मिनट का समय ही लखनऊ वासियों को मिलेगा कि उनको जो चंद्र ग्रहण होगा वो उसको देख पाएंगे। तो ऐसे में अभी फिलहाल दर्शन तो नहीं हो पाएंगे चंद्र ग्रहण के दोपहर के, शाम को जरूर उम्मीद है कि हो, लेकिन मंदिर जितने भी हैं लखनऊ में वो शाम को 7 बजे के बाद ही खुलेंगे, उसके बाद ही दर्शन पूजन होगा। यही वजह है कि आज होली नहीं खेली जा रही है, कल होली भी खेली जाएगी। ठीक है इंदेश जी महाराज, क्या चंद्र ग्रहण का असर पहले भी होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसका दुष्प्रभाव भी हम देख रहे हैं दुनिया में, खाड़ी देशों में खास तौर पर, इसका युद्ध पर क्या असर पड़ेगा और क्या इस चंद्र ग्रहण की वजह से भी युद्ध की शुरुआत हो गई है और इसका असर आगे भी पड़ेगा? देखिए, जो चंद्र ग्रहण इस बार लगा है, ये चंद्र ग्रहण ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है। ग्रस्तोदित का मतलब ये हुआ कि कुछ भाग ही हमारे पक्ष में आना, यानी चंद्र ग्रहण लग तो रहा है लेकिन उसका अधिकांश भाग विदेशों में जा रहा है, थोड़ा भाग हमारे भारत में आ रहा है, तो इसको ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण कहते हैं, जो कि हम केवल आखिरी हिस्से को देख पाएंगे। तो इसका पूरा प्रभाव विदेशी युद्धों में उलझेगा, युद्ध का परिणाम विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और खास करके राजनीति के क्षेत्र में जो राजनेता है, राजनीति जो सियासी हलचल होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव होगा, राजनीति में बहुत बड़ा परिणाम और बहुत बड़ा परिवर्तन ये देखने को मिलेगा। और जो युद्ध और विवाद की स्थिति भी चल रही है, ये ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण इस बात का प्रमाण है कि स्थिति बहुत ज्यादा अभी जर्जर हो सकती है, बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, हमें जल से भी हानि हो सकती है, जल के द्वारा भी हमें अनेकों प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। तो ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है, हालांकि सब केवल राम राम कहें और प्रभु श्री राम माई कामाख्या अपनी कृपा दृष्टि करें, सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ये कामना है, लेकिन चंद्र ग्रहण तो बड़ा भीषण है, इसका परिणाम भी बड़ा भीषण आएगा। ज्ञानेश जी, क्या इसका परिणाम आगे भी भीषण होने वाला है? बिल्कुल रहेगा। खासतौर पे चंद्रमा मनसो जातो, चंद्रमा मन का मालिक होता है, चंद्रमा जल का कारक होता है। जिन किसानों को जल से जुड़ी फसल करते हैं, जो मछली पालन करते हैं या जल से जुड़ी जो भी चीज है, जल में रिएक्शन फैलना, जल में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल का रिसाव होना, जिस प्रकार का ये युद्ध चल रहा है, और ये युद्ध ज्यादातर जो लड़ा जाएगा, जैसे बार बार अमेरिकन नेवी का, नौसेना का नाम ले रहा है, ये इसका प्रभाव हमारे सागरों में, महासागरों में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरे नंबर पर ये जो चंद्र ग्रहण है, ये मस्तिष्क पर यानी कि व्यक्ति के मन पर नकारात्मक प्रभाव देता है। जैसे मैंने पहले पूर्व में कहा कि जो लोग रोगी हैं, खासतौर पर डिप्रेशन के शिकार हैं, मानसिक रोगी हैं, जिनके मनों में डर बैठे हुए हैं, या जो मन से टूटे हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए ये समय बहुत ज्यादा कष्टकारी रहेगा। उनको भगवान भोलेनाथ का चिंतन करना चाहिए पूरे ग्रहण काल में। उसके अलावा ये जो राजनीति की बात की जाए, तो देश और दुनिया के अलावा भारत में भी लोगों, ये जो बड़े नेता हैं, इनमें भी सनक बढ़ जाएगी, यानी कि दिमाग से कोई सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाएंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने राजनीतिक स्तर को बहुत नीचा ले जाएंगे। ये मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। और दुनिया में इस चंद्र ग्रहण का, देखिए ये ग्रहण साधारण नहीं है, हम आपके चैनल पर बैठ करके पूरी जिम्मेदारी से बातें कर रहे हैं, हम कोई यहाँ पर किसी को पैनिक करने के लिए या भ्रमात्मक जानकारियां नहीं फैला सकते। ये चंद्र ग्रहण, एक तरफ युद्ध चल रहा है, कुंडली में 5-5 ग्रह इकट्ठे चल रहे हैं, सूर्य, राहु का, मंगल का और बुध की युक्ति चल रही है, जिसको आप अपने मुंह से अभी अंगारक दोष कह रहे थे। जब आपने प्रारंभ किया था कार्यक्रम को, तो आपने अंगारक दोष का नाम लिया था। तो अंगारक दोष, मंगल राहु जब एक साथ होते हैं तो उपद्रव, खून खराबा, अग्नि, फायर एलिमेंट को कनेक्ट करता है। एक तरफ तो अभी बम चल रहे, अब आप देखेंगे जल से जुड़ी चीजें भी, प्रलय जैसी चीजें, जैसे सुनामियों का अचानक आना, पानियों में बहुत ज्यादा मछलियों का मर जाना, अनेक प्रकार की चीजें, बहुत बड़े बड़े कोई पनडुब्बी जहाजों का समुद्र में या किसी भी प्रकार में किसी अटैक में बहुत ज्यादा केमिकलों का या बहुत हथियारों का फैल जाना। तो कुल मिलाकर के ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि हम कहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन इसको, ग्रहण को हल्के में नहीं लेना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, सभ्यता और सरलता के साथ इस ग्रहण में संयम के साथ रहना होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया।